हाय दोस्तों, फुल स्टैक डेवलपमेंट यूजिंग मर्ज सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं MongoDB का लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 1 में मैंने बताया था कि MongoDB को आप किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे और कैसे उसको आप मैनेज करेंगे। तो होपफुली अब तक आपने MongoDB को इंस्टॉल कर लिया होगा। तो आइए अब MongoDB पे हम लोग थोड़ा काम करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको कुछ चीज़ें जानना चाहिए कि अगर आप RDBMS से होके आ रहे हैं तो RDBMS में क्या कंसेप्ट होते हैं और MongoDB में टर्म किसको क्या बोलते हैं। जैसे डेटाबेस आपको पता है, कलेक्शन ऑफ टेबल्स, जहां पे ढेर सारी टेबल्स को हम लोग रख सकते हैं। तो डेटाबेस MongoDB में भी डेटाबेस ही बोला जाता है। तो जो डेटाबेस RDBMS में है उसको यहाँ पर डेटाबेस ही बोला जाता है। यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। जो टेबल्स होती हैं, जहां पे रिकॉर्ड्स को रखा जाता है, उन टेबल्स को बोलते हैं क्या? कलेक्शंस। जो टेबल्स होते हैं, टेबल्स को बोलते हैं कलेक्शंस। और जो रोज हैं, जो एक रिकॉर्ड हम लोग बोलते हैं RDBMS में, उसको यहाँ बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स। जनरली जेसॉन जैसे होता है ना, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, वैसे ही बीसॉन यहाँ पर होता है। बाइनरी करके आप कर सकते हैं, बाइनरी स्क्रिप्ट आप कर सकते हैं। तो ये जैसे जेसॉन वैसे बीसॉन यहाँ पर एक कंसेप्ट है। जो कॉलम्स हैं उनको यहाँ फील्ड्स बोलते हैं, तो फील्ड्स से यहाँ भी बोलते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दो चीजें मेन बदल जाती हैं कि टेबल्स को बोलते हैं कलेक्शंस और रोज को बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स। तो अब आइए, सबसे पहले आपको क्या यहाँ पे देखना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले आपको ये करना चाहिए कि आपको एक MongoDB का कंपास आपने अब तक इंस्टॉल कर लिया होगा, इसे आप ओपन कर लीजिए। तो MongoDB का कंपास एक GUI टूल है, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टूल है, जहां पे सारी चीजें आपको दिखती हैं। तो यहाँ से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सारे अवेलेबल, जैसे एडमिन है, कॉन्फिग है, लोकल है, सारे डेटाबेस दिखेंगे। MyDB मैंने बनाया है। एडमिन, कॉन्फिग, लोकल तो पहले से बने होते हैं। MyDB ये मैंने बनाया है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर के सारे कलेक्शंस आपको दिख जाएंगे, मतलब टेबल्स आपको दिख जाएंगे। लेकिन चूंकि हम लोग जब काम करते हैं तो ज्यादातर कमांड हमें लिखना होता है, तो मैं आपको प्रीफर करूंगा कि अगर आपको काम करना है तो Mongo Shell को ओपन करिए आप। ठीक है, यहाँ पे Mongo Shell भी मैंने इंस्टॉल कर रखा है, तो Mongo Shell को आप ओपन करिए। और Mongo Shell पे सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये आपको MongoDB कनेक्ट हो जाएगा। क्योंकि चूंकि हमें आगे चल के प्रोग्रामिंग करनी होगी, कमांड लिखने होंगे, तो बेहतर होगा कि आप कमांड्स पे काम करें। तो आइए देखते हैं कि MongoDB के कमांड्स किस तरीके से काम करते हैं। पहला होता है शो DBs। जैसे हमें अगर यहाँ पर है तो मुझे वहां तो डेटाबेस दिख रहा था कंपास के अंदर, यहाँ पे अगर देखना हो तो आप कर सकते हैं शो DBs। ये सारे डेटाबेस आपको दिख जाएंगे। अब जैसे किसी भी डेटाबेस के अंदर जाना हो, जैसे मैंने कहा MyDB के अंदर जाना है, तो आप लिख सकते हैं यूज MyDB। अब मुझे देखना हो कि MyDB के अंदर कमांड्स कौन कौन से हैं, तो आप लिख सकते हैं, कमांड्स नहीं टेबल, तो शो कलेक्शंस या तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे दो कमांड्स हैं, या तो शो कलेक्शन से इसके अंदर की सारी टेबल्स दिख सकती हैं, या शो टेबल्स से भी इसके अंदर की सारी टेबल्स दिख सकती हैं। लेकिन यूज कमांड से क्या होता है, एक यूज कमांड से तो ये होता है कि हम किसी बने बनाए के अंदर जा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि मैंने कोई चीज नई बनानी है, तब क्या करेंगे, तब भी यूज कमांड ही शो होता है। जैसे आपने कहा यूज, और मैंने एक यूट्यूब के लिए अलग से डेटाबेस बनाना, मैंने कहा YT नाम का एक अलग से डेटाबेस बना लिया, YT। तो अब मैं कहाँ पे चला गया, YT अब तक बना नहीं था, लेकिन YT अब क्या हो गया, अब बन गया यहाँ पे। तो YT के अंदर मैं चला गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो हो गया। मैंने आपको क्या क्या बता दिया, मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप सारे डेटाबेसेस को देख सकते हैं, कैसे डेटाबेस को बना सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। और एक होता है DB कमांड। DB कमांड क्या करता है, DB कमांड करता है कि जैसे आपने कहा DB, तो DB बताता है कि कौन सा डेटाबेस में आप इस समय है। तो आप YT में हैं तो YT बता देगा। वैसे भी YT आपको यहाँ पे अंदर ये दिखता है, CLS से क्लियर हो जाती है स्क्रीन। जैसे आपने कहा YT, सॉरी DB, तो आपको ये बता देगा कौन से डेटाबेस में आप इस समय हैं। ठीक है, अगर आपको स्क्रीन को क्लियर करना हो तो CLS लिख दीजिए, स्क्रीन साफ हो जाएगी। अब आते हैं आपके पास अगले में। ठीक है, कोई कलेक्शन अगर आपको बनाना हो, तो कलेक्शन बनाने का मतलब कि अगर आपको कोई कलेक्शन बनाना हो तो db.create_collection नाम का कमांड होता है, जो कलेक्शन को बना देगा। और कलेक्शंस को देखना हो तो शो कलेक्शन या शो टेबल होती है, मैंने आपको बताया ही था। ठीक है, जैसे मैंने कहा यार कि मुझे यहाँ पे कोई कलेक्शन बनाना है, तो मैंने कहा कि db.create_collection, और कलेक्शन का नाम यहाँ पे आपको देना होता है। जैसे कलेक्शन का नाम मैंने दे दिया, मान लीजिए रिकॉर्ड नाम दे दिया मैंने। ठीक है, ये दे दिया मैंने। ठीक है, तो अब क्रिएट कलेक्शन देखिए काम नहीं किया। क्यों नहीं काम किया, क्योंकि क्रिएट कलेक्शन का C कैपिटल होगा, याद रखिएगा, ये केस सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो आपने कहा क्रिएट कलेक्शन। अब देखिए OK1 मतलब एक कलेक्शन बन गया, किस नाम से, रिकॉर्ड नाम से। तो db.create_collection नाम से रिकॉर्ड नाम की एक
टेबल बन गई। आप चाहें तो देख सकते हैं शो टेबल्स, इसके अंदर देखिए रिकॉर्ड नाम की एक टेबल बन गई। हालांकि अभी इस रिकॉर्ड के अंदर कुछ नहीं है, इसी को बोलते हैं स्कीमा लेस। मतलब हमें जब कलेक्शन को बनाना होता है, जब टेबल को बनाना होता है, तो उसका कोई भी स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं करते। स्ट्रक्चर को कब डिफाइन करेंगे, ठीक है, वो भी मैं बताता हूँ आपको। तो हमने क्या क्या कर लिया, हमने कलेक्शन बना लिया, कलेक्शंस को देख लिया। मान लीजिए अगर आपको जरूरत नहीं तो आप इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं। ड्रॉप कैसे कर सकते हैं आप, ठीक है, आप यहाँ पे आइए, db डॉट कलेक्शन नेम। कलेक्शन नेम क्या है, कलेक्शन नेम है हमारा रिकॉर्ड डॉट ड्रॉप, ठीक है। अगर आप ऐसे करेंगे तो कलेक्शन डिलीट भी हो जाएगा, ट्रू। तो ये अब देखिए, अगर आप यहाँ पे आप देखिए शो टेबल्स में देखिए आपको कलेक्शन गायब हो गया। ये देखिए यहाँ पे कलेक्शन गायब हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने कहा शो टेबल्स, तो अब इसके अंदर टेबल्स हमारी नहीं है। तो अब मैं फिर से कलेक्शन बना देता हूँ। तो db डॉट, मैंने क्या कहा, क्रिएट कलेक्शन। कलेक्शन का नाम क्या था, रिकॉर्ड, ये बना दिया मैंने, ओके 1, ठीक। अब देखिए, अब इंसर्ट डेटा। अब यहाँ पे अगर रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है तो दो तरीके हैं, या तो एक एक रिकॉर्ड को हम लोग इंसर्ट कर लें, जैसे नेम है, यहाँ पे एक एक रिकॉर्ड कर लें, या मल्टीपल कर लें। तो दोनों में करके आपको दिखाता हूँ। जैसे एक एक रिकॉर्ड इनपुट करना हो तो जैसे मैंने कहा, आप देखिए सिंटैक्स क्या है, db डॉट रिकॉर्ड डॉट इंसर्ट 1। तो आपने कहा db डॉट कलेक्शन का नाम, कलेक्शन का नाम क्या है, रिकॉर्ड डॉट इंसर्ट 1, ओ कैपिटल होगा। अब मुझे जो भी इंसर्ट करना है इसके अंदर, जैसे मैंने कहा यार कि मुझे इंसर्ट करना है इसके अंदर रोल नंबर ऐसे, यहाँ पे बीसॉन के फॉर्मेट में लिखना होता है। रोल नंबर मैंने कहा 101, ठीक है। और उसके बाद हमने कहा नेम, ठीक है। यहाँ पर आप चाहें तो रोल नंबर का R या छोटा ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपने कहा नेम का N, नेम में हमने क्या कर दिया, कोलन, यहाँ पर जो भी आपकी वैल्यू हो, जैसे हमने कहा अनुज, और मान लीजिए कि हमने कहा कोर्स, COURSE, कोर्स में मान लेते हैं बीटेक। और ये हो गया आपका, मान लीजिए ब्रांच में क्या हो गया, ब्रांच में हो गया आपका मान लीजिए CS, ये हो गया आपका। तो एक्नॉलेज ट्रू का मतलब एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये तो एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, कई रिकॉर्ड इंसर्ट करना होता है। हमने कहा db डॉट रिकॉर्ड डॉट इंसर्ट मैनी। इंसर्ट मैनी में आप क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाइए, एक एरे बनाना होगा, एरे, ये देखिए एरे। फिर वही चीज आपको करना होगा, जैसे आपने कहा रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर में आपने कहा 102, ठीक है। और जैसे आपने कहा नेम में मान लेते हैं मोहन, और कोर्स में मान लेते हैं, थोड़ा सिंटैक्स का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, MTech, और ब्रांच मान लेते हैं IT। ये एक हो गया। इस तरीके से आप दूसरा भी दे सकते हैं। रोल नंबर आपने कहा कि 103, और नेम मान लेते हैं आलोक, कोर्स। ये लिखने का तरीका शुरुआत में थोड़ा सा पेनफुल होता है, ठीक है, MCA, और ब्रांच अदर, ये करके लास्ट में इसको बंद कर दीजिए, ठीक है। और लास्ट में ब्रैकेट लगा दीजिए आप, देखिए एक्नॉलेज ट्रू हो गया, ठीक है। तो अब ये तो हमने एक रिकॉर्ड इनपुट कर लिया, दो रिकॉर्ड इनपुट कर लिया। अब इसको हम देखेंगे कैसे, यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया कि एक रिकॉर्ड इनपुट का सिंटैक्स, दो रिकॉर्ड, दो या दो से अधिक, जितने भी आप चाहें। अब इसको अगर आपको देखना हो तो इसके लिए कौन सा कमांड है हमारे पास, db डॉट कलेक्शन नेम डॉट फाइंड, ठीक है। जैसे मैंने कहा यार कि मुझे देखना है, तो मैंने कहा db डॉट कलेक्शन का नाम क्या है, रिकॉर्ड डॉट फाइंड। सिंपली आप ऐसे कर दीजिए, ये देखिए 101 अनुज बीटेक CS, 102 मोहन, ये आईडी अपने आप आ जाती है, तो आईडी के बारे में परेशान मत होइए। जैसे 101 अनुज बीटेक CS, 102 मोहन MTech IT, 103 आलोक के सारे रिकॉर्ड आपके सामने आ गए हैं, ठीक है।
अब हमने कहा यार कि कुछ स्पेसिफिक देखना हो तब क्या करें, तो यहाँ पे क्राइटेरिया आपको लगानी पड़ेगी। क्राइटेरिया का मतलब क्या है, जैसे मैंने आलोक को देखना है तो क्राइटेरिया क्या होता है, db.collectionname.find और क्राइटेरिया का नाम, तो आपने कहा कि db.collection का नाम क्या है, record.find। यहाँ पे क्राइटेरिया आपने कहा कि जब नेम इज इक्वल टू क्या हो जाए, नेम इज इक्वल टू अगर आलोक है तो बस वही दिखे, ये देखिए आप, तो देखिए सिर्फ आलोक आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्पेसिफिक को भी ढूंढ सकते हैं जिसको चाहें, और भी सिलेक्शन क्राइटेरिया होती है जो मैं आपको समय के साथ में बताऊंगा कि और कैसे कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए किसी को रिकॉर्ड को अपडेट करना है या किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना है, तो अपडेट के लिए भी दो कमांड होते हैं, अपडेट वन, अपडेट मेनी, ठीक है। अपडेट वन मतलब सिर्फ पहले को अपडेट करेगा, अपडेट मेनी का मतलब सबको अपडेट कर देगा, ठीक है। तो जैसे अपडेट कैसे करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अपडेट, यहाँ पे जैसे देखें db.record.update1, मतलब एक कलेक्शन का नाम है अपडेट वन। यहाँ पे जिसको अपडेट करना हो फिर यहाँ पे लगाते हैं एक सेट, फिर कोलन, और सेट के अंदर का जो हमारी क्राइटेरिया होगी, जैसे मान लीजिए, हाँ तो मान लीजिए अगर हमें अपडेट करना हो तो अपडेट करने के लिए हम क्या करेंगे, अपडेट करने के लिए हम लोग लिखेंगे db.record. हमें एक को अपडेट करना है कि मल्टीपल को अपडेट करना है, आपको ये समझना पड़ेगा। तो db. जैसे हमने कहा कि record.update1, किसको अपडेट करना है, मैंने कहा जिसका नाम क्या है, जिसका नाम या जिसका रोल नंबर, ऐसे कर लेते हैं हम लोग, ये पहले यहाँ पे रिकॉर्ड देंगे, पहली क्राइटेरिया देंगे, जैसे हमने कहा कि जिसका रोल नंबर क्या हो, 101 हो, उस बंदे में क्या करना है, हमने यहाँ पे कहा सेट कोलन, फिर कर्ली ब्रैकेट लगाइए, उसको क्या करना है, तो हमने कहा उसके नेम को आप क्या कर दो, उसके नेम को आप कर दो अनुज कपूर। तो आप देख सकते हैं कि जो अनुज था वो अब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अनुज कपूर, ये देख सकते हैं ये अनुज था। अगर आप इसको दोबारा चलाएंगे इसको, तो आप देखिए कि अब अनुज क्या हो गया, अनुज कपूर हो गया। इस तरीके से आप अपडेट कमांड को चला सकते हैं। रही बात डिलीट करने की, तो डिलीट करने, जैसे अपडेट है ना, सिंगल अपडेट हो रहा है, जैसे हमने कहा कि यहाँ पे एक रिकॉर्ड अनुज है, अगर आप अपडेट मेनी कर देंगे तो जितने भी मैच करेंगे वो सारे अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से आपने कहा कि मुझे रिमूव करना है, तो रिमूव में वही चीज़ है, डिलीट वन, डिलीट मेनी। अगर पहली जो क्राइटेरिया मैच करेगा पहली को डिलीट करेगा, अगर उस तरह के मैच के सारी चीज़ों को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट मेनी है आपके पास। जैसे मैं एक और रिकॉर्ड इनपुट कर देता हूँ तब बात समझ में आएगी। जैसे आपने कहा db.record.insert1, एक और रिकॉर्ड इनपुट कर देता हूँ मैंने कहा रोल नंबर, जिसका रोल नंबर कितना हो, रोल नंबर हो 104 मैंने कर दिया, ठीक है। रोल नंबर 104, नेम मैंने कर दिया मान लीजिए पारुल, ठीक है। कोर्स मैंने कर दिया मान लेते हैं बीटेक, ठीक है, बीटेक। और यहाँ पर ब्रांच मैंने कर दिया क्या, मान लेते हैं CS, ठीक है। ये हो गया आपका ये रिकॉर्ड। यहाँ पे जो गलती है वो गलती ये है कि मुझे यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाना चाहिए था, जो मैंने नहीं लगाया, ठीक है। लास्ट में भी कर्ली ब्रैकेट लगाइए, ये हो गया। अब क्या है आपको, जैसे मैंने कहा कि db.record.find, आप यहाँ पे अगर देखें तो अब मैं क्राइटेरिया मैच करना चाह रहा था कि जैसे हमने कहा जब दो बीटेक हैं, जैसे दो बीटेक हैं, मुझे इन दोनों बीटेक को डिलीट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने कहा कि db.record. क्या है, डिलीट वन करूँगा, सिर्फ पहला डिलीट होगा। डिलीट वन किसको, डिलीट वन करूँगा, जैसे मैंने कहा कि डिलीट वन में मैंने कहा कि मुझे जिसका ब्रांच IT है उसको डिलीट करना है, तो मैंने कहा कि जिसकी ब्रांच BRNCH, जिसकी ब्रांच क्या हो, IT हो, उसको डिलीट कर डालो। ये देखिए, तो अब देखिए कि जिसकी ब्रांच, अगर आप यहाँ पे देखेंगे फाइंड कमांड चला करके, तो IT वाला रिकॉर्ड गायब हो गया हमारा। आप देख सकते हैं MCA है, CS है, CS है। अब अगर मैंने कहा कि डिलीट वन, अगर मैंने अप्लाई किया कि जिसकी ब्रांच CS है उसको डिलीट करो,
तो डिलीट वन पहले वाले मैच को तो डिलीट कर देगा, जैसे अनुज कपूर डिलीट हो जाएगा, लेकिन लास्ट मैच को डिलीट नहीं करेगा। आप देख सकते हैं मैंने फाइंड चलाया तो लास्ट मैच अभी भी बाकी है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप डिलीट मेनी चला देते तो सारे गायब हो जाते। इसी तरीके से अपडेट वन होता है, अपडेट मेनी होता है। होपफुली बात आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।